हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई कि हम लोग ने इससे पहले वाले लेक्चर में फोर्स क्या होता है, फोर्स के टेंडेंसीज क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। हालांकि कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने थोड़ा सा पिछले लेक्चर में क्या किया था, पढ़ा था। तो न्यूटन, मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि न्यूटन ने क्या किया था, फोर्स के ऊपर मतलब कुछ लॉज ऑफ मोशन दिया था फोर्स से रिलेटेड। तो उसी लॉज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज या लॉज ऑफ मोशन। आई बात समझ में? तो 3 लॉ दिया था न्यूटन ने। पहले क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरे को सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, तीसरे को क्या बोलते हैं भैया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इससे मैंने बताया था कि न्यूटन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी खासियत होती है, एक टेंडेंसी होती है। किस चीज की टेंडेंसी होती है भैया? क्यों भैया, रेस्ट में अगर है तो रेस्ट ही में रहना चाहता है, और अगर मोशन में इधर तो जा रहा मोशन में है तो किस चीज में रहना चाहेगा, मोशन में ही रहना चाहेगा। अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है भैया, किसी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा टेंडेंसी, ऐसा खासियत जो कि उसको रेजिस्ट करे, उसके मतलब मोशन में चेंज होने से, चेंज ऑफ मोशन से क्या करे, रेजिस्ट करे। भाई अगर रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रखे, मोशन में जाने ना दे, और मोशन में तो मोशन ही में रखे, रेस्ट में ना जाने दे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था भैया, न्यूटन ने क्या कहा था कि भैया कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या चाहता है, अगर वो किसमें है भैया, मोशन में है तो मोशन ही में रहना चाहता है, अगर वो किसमें है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। मतलब अपने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। कोई दिक्कत की बात समझ में, कोई परेशानी? हमको नहीं लगता हुआ होगा परेशानी इतना दूर में, कोई परेशानी की बात है भी इसमें, एकदम आसान चीज था। तो अब बात समझ में, सर देखिए ये बात समझ में आ गया। अच्छा, इसी को हम लोग इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत सारा एग्जांपल देखे थे इनर्शिया से रिलेटेड। सर इनर्शिया नहीं देख समझ में आ गया क्या है, इनर्शिया क्या समझेंगे सर? देखो इनर्शिया ऐसे समझो ना कि मास जो होता है ना, बॉडी का मास जो होता है ना, उसी का मेजर इनर्शिया है। मतलब कि क्या नहीं समझ में, ऐसा समझाइए, बढ़िया समझाइए। इस तरीके से बोल सकते हो, तुम लोग कभी ठेला होगा, समझ लो 2 बॉक्स लिए हम, जिसका साइज सेम है, लेकिन एक का वजन जो है 10 किलो है और दूसरे का वजन 60 किलो है। तुम किसको आसानी से ठेल पाओगे, पुश किसको आसानी से कर पाओगे? 10 किलो वाले को, 60 किलो को नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? उसका मास ज़्यादा है, मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा है। मतलब भाई वो जो रेजिस्ट कर रहा है कि भैया हम 10 न्यूटन मतलब 10 किलो पे जितना फोर्स लगा रहे हैं, 50 से 60 किलो वाला बॉक्स है उसको भी इतना ही फोर्स लगा रहे हैं। 10 किलो वाला मूव कर गया, 60 किलो वाला उतना फोर्स मूव नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि भैया उस बॉक्स का इनर्शिया ज़्यादा है। मतलब अपने आप को रेजिस्ट करने के लिए भैया तुम कितना मेरे ऊपर फोर्स लगाओ, हम रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेंगे, मोशन में नहीं जाएंगे। वो इनर्शिया क्या उसका ज़्यादा है। तो इनर्शिया डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा, उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा। मतलब यहाँ पे अगर एक जो एग्जांपल लिए 10 किलोग्राम बॉक्स का, एक एग्जांपल लिए 60 किलोग्राम वाले बॉक्स का, तो इससे क्या मतलब हुआ कि भैया जो 10 किलो वाला बॉक्स है ना, उसका इनर्शिया ज़्यादा था। मतलब सॉरी, इनर्शिया क्या था, कम था किसके मुकाबले, 60 किलो वाले के मुकाबले। 60 किलो वाले का क्या था, इनर्शिया ज़्यादा था। हाँ, 10 किलो वाले का इनर्शिया किसके मुकाबले ज़्यादा है, उससे कम वाला मजा ले लो। समझो कोई 5 किलो का बॉक्स है तो 5 किलो वाले बॉक्स में करे, 10 किलो वाला बॉक्स इनर्शिया क्या है, ज़्यादा। इनर्शिया आप भी नहीं समझ आए। इनर्शिया मतलब एक ऐसा टेंडेंसी बॉडी का, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है कि जहाँ हम कितना मतलब फोर्स लगा रहे हैं तो एक हद तक उसको रेजिस्ट कर रहा है कि भाई नहीं हम हिलेंगे नहीं यहाँ से। आई बात समझ में? इसको कोई इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। आई डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे भैया, मास पे।
कि किसी ऑब्जेक्ट का क्या कितना है, मास कितना है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या कितना है, मास कितना है। आया बात समझ में? बात समझ में आया ढंग से कि क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया कैसे डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर? एकदम बेस्ट एग्जांपल दिए, एकदम सेम साइज का बॉक्स, कुछ बड़ा छोटा नहीं। समझ लो तुम रोई रखे हुए हैं, एक में ईटा पत्थर रख दिए, जाहिर सा तो वजन का डिफरेंस होगा, साइज सेम है, एक हेवी है एक लाइट है, तो एक का वजन मान लिया 10 किलो, दूसरे का मान लिया 50 किलो, सेम दोनों पे सेम समझ लो 20 न्यूटन का फोर्स लगा है दोनों पे, एक ही सरफेस पे रखा हुआ है। जब दोनों पे 20 न्यूटन का फोर्स अगर लगाया है मैंने, तो मैंने क्या बोला भाई, 10 किलो मतलब जो वाला जो वेट था, जो बॉक्स था, वो क्या हो गया, मूव हो गया, लेकिन 50 किलो नहीं मूव हुआ, उसमें और हमको फोर्स देना होगा। किसके वजह से भैया? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि भैया उसका मास ज्यादा था, उस वजह से उसका क्या हो गया, इनर्शिया ज्यादा हो गया। इनर्शिया मतलब वो टेंडेंसी बढ़ गया उसका, जिसको रोक रहा था वहां पे, वो खासियत उसका ज्यादा हो गया। कब तो और हम चौड़ में रहेंगे, नहीं लेंगे रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेंगे, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कि समझ लो जो कि हाल है आज, पैसा किसी के पास ज्यादा तो आकड़ ज्यादा है, पैसा ज्यादा है भाई, पैसा आज जिसके पास पैसा थोड़ा सा कम रहता है, वो थोड़ा सा कि भाई चलिए एडजस्ट कर लेंगे, होता है कि नहीं? पैसा में पैसे कैसे एडजस्ट करेंगे, होता है कि नहीं? सोसाइटी में आज यही देखने को मिलता है, सेम चीज इनर्शिया में लागू करो, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, चौड़ में एकदम, मास कम है तो इनर्शिया कम। इनर्शिया डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या कहा गया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में? भाई क्या बात कही गई थी? ये बात कही गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहना चाहता है अनटिल जब तक उसमें कहीं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। मतलब अगर उसको सर अगर एक बात बताएं, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, बाहर से जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें तब तक वो किस में रहना चाहेगा? इसमें रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। सर एक बात बताइए, जब ऐसा बात बोले कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो अगर एक समझ लीजिए एक सरफेस बनाया मैंने, एक सरफेस है, उस पर बॉल रख दिया। अच्छा ये सरफेस क्या है भैया? फ्रिक्शनलेस। कैसा है? फ्रिक्शन नहीं है, एकदम स्मूथ सरफेस है, क्या एकदम स्मूथ, फ्रिक्शन है ये नहीं। दूसरा बात, यहाँ पर हवा जो है तो एयर रेजिस्टेंस मतलब रख दिया वैक्यूम में, तो एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, ठीक? तो इससे कहीं से भी कहीं पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। और अगर इमोशन में है सर, अगर नॉर्मल केस में अगर बॉल को फेंके, नॉर्मल केस में बॉल को फेंके अगर, जब जहाँ फ्रिक्शन हो, जहाँ एयर रेजिस्टेंस हो, तो बॉल कुछ दूर जाकर रुक जाता है, रुकता है कि नहीं रुकता है? लेकिन अब अगर मोशन में अगर रहा बॉल और फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई ऐसा दूसरा फोर्स नहीं उसके ऊपर बाहर से लग रहा है, इसका मतलब सर चलता रहना चाहिए। हाँ चलता रहेगा, नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, चलते रहे। मतलब वैक्यूम ले लो, एयर रेजिस्टेंस हटा दो, फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लो, एकदम फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन है ये नहीं है, एकदम जीरो। तो भाई अगर बॉल मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। किसमें रहेगा? मोशन में ही रहेगा। आया बात समझ में? रुकेगा नहीं। रुकता क्यों? अभी नॉर्मल कैसे फेंकते हैं तो क्यों रुकता है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लग रहा होता है, उल्टा एयर रेजिस्टेंस लग रहा होता है उसका अपोजिट, जिसको रोकता है। आया बात समझ में? फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन जब फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लें, एयर रेजिस्टेंस वहां पे एब्सेंट कर दे, एयर है ये नहीं तो रेजिस्ट कहां से करेगा किसी बॉडी के मोशन में जब हवा ही नहीं है? तो भैया वहां पे तो उसको कुछ रोकने के लिए नहीं ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो आप कहना चाह रहे हैं बॉल मोशन में तो मोशन ही में रहेगा, तो जिंदगी में चलता रहेगा। हाँ जिंदगी में चलता रहेगा, यही हमको हेर कहना चाह रहे हैं। अगर जब तक उसमें हम लोग कहीं से बाहर से कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट करें तब तक वो मोशन में ही चलता रहेगा। बात दिमाग में डाल। क्यों भैया? क्यों बोल पा रहा हूं मैं ये बात? क्यों बोला मैंने? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को यही समझाता है। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में? कोई परेशानी? हमको नहीं लगता होना चाहिए इतना दूर में। सर और भी एग्जाम्पल है, और भी कुछ दीजिए एग्जाम्पल, दूसरा तीसरा। अच्छा जो रियल लाइफ एप्लीकेशन था लॉ ऑफ इनर्शिया का, हम लोग कल पढ़े थे,
प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था रियल लाइफ एग्जाम्पल जो हम लोग की लाइफ में होता है। क्या पढ़े थे भाई? तो हम लोग पढ़े थे भाई कि बस में हम लोग बैठे हैं या कोई व्हीकल में बैठे हैं, बाइक पे बैठे हुए हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल एकदम जो हम लोग के साथ होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया का रियल लाइफ यूज बोल लो कि भाई जब बस एक्सलरेट होता है, कल कंसेप्ट समझा चुके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब बस क्या होता है, एक्सलरेट मतलब चलाता है, चालू करता है, मूव करती है बस, तो हम लोग क्या होते हैं भैया, पीछे की तरफ टिल्ट होता है। क्या होता है? पीछे की तरफ टिल्ट होता है। ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। लेकिन वही जब ब्रेक लगता है, ड्राइवर जब गाड़ी को ब्रेक लगाता है, तो हम लोग क्या होता है भैया, आगे की तरफ झुकते हैं। आगे की तरफ क्या होते हैं? झुकते हैं। आया बात समझ में? सर ऐसा काहे होता है? तो कल एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था, आज बस ओवर कैप ऊपर से बता दे रहे हैं। बढ़िया समझना है, पिछले वाले लेक्चर जाके देख सकते हैं, तुम लोग के पास रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे है, डाला हुआ। तो क्या था कंसेप्ट, क्या था भाई, थोड़ा रिवाइज खाली कर लेते हैं कि भैया मेरा बॉडी पहला केस मानना रेस्ट में, जब बस व्हीकल रुका हुआ उसके अंदर हम हैं, तो हम भी रुके हुए, बस भी रुका हुआ। तो भाई बस क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अपने में लगा, इंजन के थ्रू चलना चालू किया, अपना मोशन को चेंज किया, मोशन से रेस्ट में गया, सॉरी रेस्ट से मोशन में गया। तो भाई बस चलना चालू हुआ, और मेरा जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी था वो क्या हुआ, उससे अटैच है, तो वो भी क्या हुआ, चलना चालू किया। लेकिन जो मेरा अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो अब भी क्या चाहता है कि हम रेस्ट में हैं, तो रेस्ट ही में रहें, मोशन में ना जाए। तो इस वजह से क्या होता है भैया, आगे नीचे वाला लोअर पार्ट में मोशन में तो आगे बढ़ेगा, ऊपर वाला पार्ट चाहे हम रेस्ट में रहे तो पीछे छूट जाएगा। इसलिए इस तरीके से होता है, क्योंकि नीचे से आगे बढ़ गया, हम यहीं पर रह गए, ऊपर वाला हिस्सा वो यही रह गया, तो पीछे की तरफ क्या होता है, बेंड होते हैं। फील हुआ होगा बाइक में कभी, कोई जिसको ढंग से भी चलाने नहीं आया है, बाइक क्लच एक्सीलरेटर ढंग से नहीं ले पाता है, तो देख रहा है एक ही बार झटका देता है, ऐसे तो उलट जाता है आदमी। कभी कभी इतना ज्यादा लगता है एकदम नीचे ही गिर गया। क्यों होता है भैया, एक ही साथ जो है बहुत ज्यादा क्या कर दिया, बहुत एक्सेलरेट कर दिया, फास्ट झटका लगता है, होता है कि नहीं, उलट गया, पीछे पकड़ा रहता है, वैसे खतरनाक ड्राइवर से बच के रहना, होता है कि नहीं होता? तो मेरा जो बॉडी था वो तुरंत चला गया किसमें, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी किस मोशन में, लेकिन हम अपर पार्ट चाह रहा था रेस्ट में रहे, तो बेचारा रेस्ट में रह के आगे वाला हिस्सा आगे चला गया। आए बात समझ में? यही सेम बात हम समझे थे वहाँ। फिर अगर जब ब्रेक मारने का जो केस रहता है, तो ब्रेक मारने के केस में क्या होता है भैया कि भैया अभी हम क्या थे, मोशन में थे, बस के साथ चल रहे हैं, मेरा बॉडी भी आगे चल रहा है, ठीक। तो बस क्या क्या ब्रेक मारा, ब्रेक मारने की वजह से बस क्या आया, रेस्ट में आया। तो बस रेस्ट में है, तो मेरा लोअर बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में है, तो हम भी कैसे में चले जाएंगे, रेस्ट में चले जाएंगे। मोशन में थे, लेकिन जब वो ब्रेक मारा, बस रेस्ट में आया, तो मेरा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कहाँ आ रहा है, रेस्ट में। लेकिन अपर पार्ट अब भी मोशन में है, और वो क्या चाह रहा है कि मोशन ही में रहे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन को क्या करे, रेजिस्ट करे। आई बात समझ में? तो इसीलिए क्या हुआ भैया, लोअर पार्ट तो रेस्ट में रह गया, आगे ऊपर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या था भैया, मोशन में था, तो आगे की तरफ बढ़ा। इसीलिए जब ब्रेक मारता तो आगे तक झटका लगता है। अब यही चीज जब बहुत स्पीड में होता है, अचानक से गाड़ी रुक जाती है, तो भैया मेरा सर ये कब होता है सर, नॉर्मली कैसे जब ब्रेक मारते हैं तो कुछ दूर जाके गाड़ी रुकती है, 80 की रफ्तार में, जहाँ पे ब्रेक मारे वहीं पे नहीं रुक जाता है, ऐसा होता है नहीं होता है, कुछ दूर चली गाड़ी तो रुकती है। तो धीरे धीरे बॉडी का आ रहा है रेस्ट से मोशन में आ रहा है, मतलब मोशन से रेस्ट में आ रहा है। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है ना, 80 रहे, 40 रहे, 60 रहे, 100 रहे, वो अचानक जीरो हो जाता है, अचानक इतना मोशन से जीरो सीधा, जिस वजह से इतना इफेक्ट होता है कि एक ही बार जाकर सर आई बात समझ में? इतना दूर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सर एक एग्जांपल और कुछ दे दीजिए रियल लाइफ का। एक समझ लो कोई एक पेड़ है जिसका जो स्टेम में बहुत फ्लेक्सिबल है, ऐसे घूमता है, लचीला है, फ्लेक्सिबल, उसमें फल आया, क्या है, फल। तो जब उसको शेक करोगे, ऐसे ऐसे करके हिलाओगे, तो फल टूट के गिर जाता है नीचे। सर ऐसे क्यों हुआ सर? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि
भैया जब हम लोग पेड़ को हिलाएं, जब पेड़ को हिलाया हमने तो क्या किया भैया, उसके ऊपर फल क्या था, टंगा हुआ था। पेड़ को हिलाया तो पेड़ मोशन में चला गया, लेकिन उसके जो फ्रूट्स है, उसके ऊपर जो फ्लावर है, वो क्या चाह रहे हैं, हम रेस्टिंग में रहना चाह रहे हैं, हमको मत हिलाओ, हम मोशन में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो टूट के नीचे रेस्ट में गिर जाता है। शेक जब करते हैं, शेक करता तो गिरता है ना, फल क्यों गिरता है, वो भी साथ साथ ऐसे हिले पेड़ के साथ। अगर ऐसा होता तो टूट के गिरता ही नहीं, हिलाने पे टूट के गिरता नहीं। अगर ऐसा होता तो भैया वो नहीं, अगर वो चाह रहा होता कि नहीं भैया हम चाहते हैं कि रेस्ट में है तो मोशन में चल जाए, मोशन में तो रेस्ट हम चाहते हैं ऐसा, तब भैया हिलाने पे फल टूट के नहीं गिरता, हिलाने पे पेड़ को। लेकिन यहाँ लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी क्या चाहता है भैया कि भैया अगर हम लोग रेस्ट में तो रेस्ट में रहे, मोशन में तो मोशन में रहे। जब रुका हुआ था पेड़, जब एक जगह खड़ा था तो रेस्ट में था, उसका सब चीज रेस्ट में है, उसका पत्ती रेस्ट में है, उसका क्या रेस्ट में भैया, उसके ऊपर जो फ्रूट्स, उसके ऊपर जो फ्लावर है, सब रेस्ट में है। लेकिन जब उसको शेक किए हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल था सर, पेड़ को आप कैसे शेक कर दिए, अरे पेड़ मतलब लचीला, जिसका तना लचीला हो, छोटा पेड़, बड़का बनियान ट्री, एकदम मैंगो ट्री नहीं बोल रहे हैं, आम का पेड़, हिलाना हिलेगा भी नहीं तुमसे, लचीला होता भी नहीं है, दूसरा बात इतना ताकत नहीं है। ऐसा पेड़ बात किया जैसे नींबू का पेड़ रहता है, लचीला रहता है, छोटा पेड़ भी रहता है, हिला सकते हैं ऐसे एक हाथ से, हिला सकते हैं ना जी। तो भैया वो उसको क्या करें, जब हिलाएंगे तो भैया पेड़ तो आ गया मोशन में, लेकिन जो उसके ऊपर फ्रूट्स और फ्लावर्स था वो था रेस्ट में। वो चाह रहा है कि हम रेस्ट ही में रहे, इसके वजह से टूट के नीचे गिर जाता है। तो रेस्ट ही में रहता है, लेकिन उसके मोशन में स्टेट में चेंज नहीं आ रहा होता है। कोई दिक्कत की परेशानी तब सर एक और एग्जांपल दे दीजिए, एक्सपेरिमेंट देखा जाए तो तुम्हारे किताब में एक एक्सपेरिमेंट भी होगा, घर पे जाकर देखते करना मजा आ जाएगा। सर क्या करेंगे सर, एक गिलास ले लेना, शीशा का गिलास ले लेना, एक पतला सा कार्डबोर्ड लेना, रखना, 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए 10 रुपए जिसका सिक्का हो उसके ऊपर रख देना। अब गिलास लिए, उसके ऊपर कार्डबोर्ड लगा, उसके ऊपर शीशा मतलब सिक्का रख दिया, तो सिक्का वैसे जब रख रहा है उसके ठीक नीचे गिलास हो, इन्हें के कार्डबोर्ड यहाँ तक निकला होता है, यहाँ पर रखे, गिलास इधर लगाया, ऐसा नहीं। अब क्या करोगे, जब तुम कार्डबोर्ड को मारोगे तुम क्या लग रहा है, सिक्का उसके साथ चला जाएगा, उसके ऊपर है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, सिक्का नीचे ड्रॉप कर जाएगा, सिक्का नीचे क्या होगा, ड्रॉप कर जाएगा। घर पे मतलब करना खुद से खुद मालूम चलेगा ऐसा क्यों हुआ। समझ लो एक गिलास है, तो गिलास अच्छा नहीं बना रहे भाई, समझ लो गिलास है, क्या दिक्कत है समझ लो, तो इसे समझ लो कार्डबोर्ड रखा मैंने, इसको बता दो गिलास इतना ही बना दो, फिगर खराब है सर आपका, ये सिक्का है, कॉइन है, ठीक। अभी रेस में था, दोनों सब रखा हुआ, उसके ऊपर ऐसे गिलास के ऊपर सिक्का है नीचे। तो अब क्या किए, आए और इस कार्डबोर्ड को ऐसे हिट किए, क्या किए, हिट किए, तो कार्डबोर्ड क्या होगा, आगे की तरफ मोशन में है, कार्डबोर्ड क्या हुआ, आगे की तरफ। तो तुमको क्या लग रहा है, इसके ऊपर सिक्का है तो इसके साथ चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, सिक्का जो है यहाँ पे ड्रॉप करके यहाँ पे आ जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ सर, सिक्का उसके साथ क्यों नहीं गया, अभी पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि भैया जो चीज रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ये देखो भले ही इसके ऊपर था, लेकिन भैया लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लगेगा, तो सिक्का जो है ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो जब कार्डबोर्ड पे मैंने फोर्स एक्सर्ट किया, उसके वजह से मोशन में आया, तो वो तो चाह रहा था भैया हम रेस्ट में, हम रेस्ट में ही रहेंगे, हमको मोशन में मत लाओ। तो इसीलिए कार्डबोर्ड तो आगे निकल गया अपने मोशन के कारण, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स यूज किया था, लेकिन सिक्के के ऊपर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, इसीलिए वो रेस्ट में था, इसलिए अभी नीचे चला गया, रेस्ट ही में रहा, आगे की तरफ मूव नहीं किया। कोई दिक्कत की बात समझ नहीं, घर पे एकदम बेसिक से एकदम करके देखना, मजा आ जाएगा। आया बात समझे, जितने बार करोगे उतने बार यही होगा, तो कुछ अलग होगा नहीं, कुछ अलग नहीं होगा। आया बात समझ। सर ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिए, ये वाला कर सकते हैं सर, चाहे एकदम चलता रहे, एक नया जादू, ये वाला नहीं कर सकते घर पे, घर पे क्या लैब में भी नहीं कर सकते। क्या कि एक कंप्लीट फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाना हम लोग के लिए इम्पॉसिबल, हम लोग नहीं बना सकते हैं एक ऐसा सर्वे जो कि पूरा क्या हो, फ्रिक्शनलेस हो, नहीं कर सकते हैं।
आज के डेट तक तो हम लोग नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि कंप्लीट फ्रिक्शनलेस, जिसका फ्रिक्शन क्या हो, जीरो, वैसा सरफेस तैयार कर दो। हाँ, फ्रिक्शन बहुत कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन एकदम खत्म नहीं कर सकते हैं। आज के डेट तक तो है यही बात। क्या कर सकते हैं भैया, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। जैसे कि देखो अभी जो कहीं रोड रहता है तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा रहता है, लेकिन घर में एकदम टाइल्स लगा दो, एकदम चिकना, फ्रिक्शन कम फिसलते हो ना जिसमें, और उसमें और सोने में सौगा क्या, पानी गिर जाए, साबुन वाला पानी गिर जाए, तेल गिर जाए और स्लिपरी हो गया वो। इसका क्या मतलब, उसका फ्रिक्शन और कम हो गया। स्लिपरी क्यों हो गया, क्योंकि उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया है। अब वहीं दूसरी तरफ रोड है या तुम्हारा गली मोहल्ला का जो सड़क है, स्ट्रीट है, वो क्या है भैया, कच्चा था तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, पक्का है मतलब उसको बना हुआ भी है, सीमेंट बालू का बना हुआ है, तो भी इसमें फ्रिक्शन है। उस तरीका नहीं हो जो तुम्हारे घर में टाइल्स लगा हुआ है उसकी तरफ नहीं होगा चिकना। तुमको महसूस करना है कि किसका फ्रिक्शन ज्यादा किसका कम, ऐसे फिसल के देखना। स्कूल में फिसलता था, स्लिप करता था, पाँव को लेके ऐसे करता था, देखना रोड पे तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन वही टाइल्स पे तुम आराम से कर पाओगे, टाइल्स या मार्बल पे। और उस पर अगर क्या गिर गया, क्या बोलते हैं, कोई तेल गिर गया या पानी गिर गया, तब तो और स्लिपरी हो जाएगा, मतलब उसको फ्रिक्शन और क्या हो गया, और कम हो गया। लेकिन पूरी तरीके से खत्म हम लोग नहीं कर सकते, एकदम इम्पॉसिबल अभी के लिए। इसीलिए भाई एक्सपेरिमेंट तो तुम घर पर आराम से कर लोगे, ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये घर में क्या, लैब में भी नहीं कर सकते, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो हासिल कर लेंगे वैक्यूम करके, लेकिन फ्रिक्शनलेस सरफेस हासिल हम लोग नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत, तो ये क्या बताते भैया कि जब तो फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, एयर रेजिस्टेंस वहां पे, एयर रेजिस्टेंस वहां पे ना हो, एयर रेजिस्टेंस एकदम क्या कर दिए, खत्म कर दिए, तो बॉल अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। नॉर्मल घर पे क्या होता है भैया, बॉल को ऐसे फेंकते हैं, कुछ दूर जाके जमीन पर रखा, ऐसे धक्का दिए, कुछ दूर गया, जाके रुक गया। लेकिन जब फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो थोड़ा सा फोर्स डाल लेंगे, मोशन में आ जाएगा, तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में नहीं आएगा, अनटिल अनलेस जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। नॉर्मल केस में उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, वो कौन सा फोर्स होता है, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। इस केस में दोनों नहीं लग रहा, इसलिए वो हमेशा मोशन में ही रहेगा। सर ये क्यों नहीं कर सकते हम लोग ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ऐसा कोई सरफेस ही हम लोग नहीं बना सकते हैं तो क्या हो, फ्रिक्शनलेस हो, क्या हो, फ्रिक्शनलेस। कोई दिक्कत है तो कोई परेशानी, इतना तो हमको लगता है समझ में आया होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बहुत सारा एग्जांपल मैंने दे दिया कि क्या है नहीं है, बहुत सारा रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि व्हीकल वाला जिसमें खड़े हैं, आगे गिर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं, गिर ही रहे हैं खाली। जिंदगी में आदमी बहुत बार उठता है, गिरता है, सब होता है, तो गिरे हैं तो गिरे ही नहीं रहते हैं, उठना पड़ता है। लाइफ में भी वैसे ही है, गिर गया तो कोई बात नहीं, उठना है फिर। तो ये कार्डबोर्ड वाला एग्जांपल बहुत बेस्ट एग्जांपल है, तुम घर पे करके देख सकता है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल, तो घर में आराम से कर सकता है। हर चीज, गिलास होगा घर में, सिक्का, भाई अभी मत बोल लगे सर मम्मी पापा पैसे नहीं देते, 1 रुपये का सिक्का भी नहीं है, नहीं भी देते ना तो भी 2 मिनट के लिए दीजिए, तो एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करना है। देखिए आप भी देखिए जादू, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, बेटा देखिए साइंस समझा रहा है, ये दादा आराम से कार्डबोर्ड ही मिल ही जाएगा, नहीं तो कॉपी का यूज कर लेना भाई, थोड़ा काट लेना। ये भाई इसका जो कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो। इसे जब पेड़ वाला एग्जांपल देखा, पेड़ वाला एग्जांपल भी कर सकता है, कहीं मिल जाए पतला तो बैठ के हिला कर देखना, फल उले तो देखना वो नीचे की तरफ गिरेगा, मोशन में नहीं आएगा, तुमको क्या लगा मोशन में आ जाएगा, टूट के नीचे गिरता। रेस्ट में रहना चाहता है। अब अभी नहीं कि भैया तुम्हारा घर का पेड़ नहीं है, किसी माली का पेड़ जैसे फल लगा हुआ तो सोचा के हिला के तोड़ रहा, तो फिर लाठी लेके दौड़ा देगा बढ़िया से। बोलना नहीं कि आप बोले थे, आपके चक्कर में पिटा गया, माली दौड़ा दिया लाठी लेके, भैया वो तो मेहनत किया है ना, तो तुम वैसा जिसको नहीं छेड़ना।
इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल देखे, इनर्शिया के बारे में समझे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि इनर्शिया क्या होता है नहीं होता है। इनर्शिया में क्या बताते भैया, इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। इनर्शिया क्या, बॉडी की एक प्रॉपर्टी खास है जो कि क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा बॉडी को। क्या करने से रेजिस्ट करता है, क्या करने से रोकता है, अपना जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज होने से रोकता है। यही बॉडी का प्रॉपर्टी, यही टेंडेंसी क्या होता है भैया, इनर्शिया। ये क्या कहलाता है, इनर्शिया। इनर्शिया डायरेक्टली मास से डिपेंड करता है। बॉक्स का एग्जांपल देके मैंने समझाया, या एग्जांपल लेके तुमको देखना है किसका, समझ लो एक टेनिस बॉल ले लो, एक क्रिकेट में जो खेला जाता है वाला बॉल ले लो, किसका इनर्शिया ज्यादा, जो क्रिकेट में जो खेला जाता है ना देखो बहुत भारी बॉल रहता है, उसका इनर्शिया ज्यादा। जो टेनिस बॉल हल्का रहता है, जो जिससे तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, टेनिस बॉल रहता है, क्रिकेट जो रहता है ग्रीन कलर का रहता है, हल्का रहता है, तो उसका इनर्शिया कम, क्योंकि उसका क्या है, मास कम है, उसके कम रहता है। साइज दोनों का सेम है, अगर साइज का है तो दोनों साइज सेम, लेकिन इनर्शिया कम ज्यादा, क्यों, दोनों का मास कम ज्यादा है। आया बात समझ में? तो तुमको समझ में आया होगा ये बात कि जब बॉल को हम लोग पकड़ते हैं, रोकते हैं, तो हमको जो है जो बॉल रहता है, जो क्रिकेट में खेला जाता है, वो वाला बॉल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और फिर तुमको तुम्हारा हैंड आराम से करता भी है। क्या करना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए, उसको मोशन से रेस्ट में लाने के लिए तुमको ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। क्यों भैया, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। उस इनर्शिया को ओवरकम करके उसका जो मोशन है, चेंज ऑफ मतलब जो स्टेट ऑफ मोशन, उसको चेंज करने के लिए तुमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। वही कॉस को मतलब जो टेनिस का बॉल रहता है, जैसे तुम लोग खेलता है क्रिकेट गली में, कुछ में ग्रीन कलर का होता है, बहुत मुलायम भी होता है, फर भी रहता है उसके ऊपर, तो उसको रोकने के लिए तुमको कम ताकत लगाना पड़ेगा, वो हाथ में महसूस होता है, उससे कम चोट लगेगा। जब जो क्रिकेट में सही में जो बॉल रहता है, उसको कोई छक्का मारा, वो हाथ में आ रहा है, तो ज्यादा फोर्स, और ज्यादा फोर्स कैसे मालूम चलो ज्यादा फोर्स लगा, चोट ज्यादा लगता है। आया बात समझ में? चोट क्या लगता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बताऊंगा मैं, लेकिन तुम जो फोर्स लगा रहे हो उसको रोकने के लिए ज्यादा लगा रहे हो। वही कॉस्को का जो टेनिस बॉल जैसे तुम खेलते हो गली मोहल्ला में अपने, उसको रोकने के लिए तुमको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों भैया, क्योंकि इनर्शिया दोनों के इनर्शिया में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का मास क्या है, अलग अलग है, डिफर कर रहा है। कोई दिक्कत है तदुर में, कोई परेशानी? हमको नहीं लगता कोई परेशानी होना चाहिए, बहुत आसान। हमको लगता है जो 2 लेक्चर, एक लेक्चर तो पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर, लॉ ऑफ इनर्शिया ही का पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ही हुआ। उम्मीद करते हैं तुम समझ में आया होगा। आगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि बेसिकली मोमेंटम को समझाता है, और हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे कोचिंग क्लास का नाम भी मोमेंटम है, हम समझाएंगे मोमेंटम क्या होता है और मैंने क्यों रखा अपने कोचिंग का नाम मोमेंटम, बेशक। और थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन भी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही मोर कंटेंट्स को देखने के लिए।